पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सह दरभंगा जिला के निरीक्षी न्यायाधीश अंजनी कुमार सरन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी आदर्श मध्य विद्यालय लहरियासराय में खेल मैदान, चार दीवारी और प्रांगण के सौंदर्यीकरण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह का शुभारंभ न्यायमूर्ति श्री सरन एवं अन्य न्यायाधीश सहित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर आदर्श मध्य विद्यालय में कई स्टॉल भी लगाया गया था, जहां पटना हाईकोर्ट के जज अंजनी कुमार सरन कई स्टॉल पर भी पहुंचे, वहां मौजूद लोगों से बात की। वहीं बिहार दिवस का मौका था, इस मौके पर स्कूल के कार्यक्रम में भी उन लोगों ने भाग लिया और कार्यक्रम की काफ़ी सराहना की। दरअसल पटना हाईकोर्ट के जज अंजनी कुमार सरन दरभंगा के लहरियासराय स्थित आदर्श मध्य विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र हैं। 1972 से 75 तक उन्होंने यहाँ शिक्षा ग्रहण की। इस मौके पर उन्होंने छात्रों से कहा कि वे ईमानदारी से पढ़ाई करें, मोबाइल से दूर रहें, मन में हीन भावना नहीं पनपने दें और अपने विद्यालय की तुलना किसी अंग्रेजी विद्यालय से नहीं करें। मैं भी इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ। मॉडर्न तरीके से सब व्यवस्था है, शिक्षिकाएं बहुत योग्य हैं, सब कुछ किया जा रहा है। उस समय हम लोग की शिक्षा पद्धति कैसी थी वो हमको याद आ रहा है। अभी हमको ककहरा सिखाया जा रहा था, अंकों की गिनती सिखाई जा रही थी, बहुत बढ़िया तरीका से। हम लोगों के समय भी वो तरीका था और वो तरीका कुछ दूसरा था। वहाँ पर न पपेट बनाया जाता था न कुछ, लेकिन अपने मुँह से करते थे, उसी में हम लोगों को आनंद आता था। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। बच्चे हर क्लास में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ शरारती होते हैं। अगर उन्हें आ पढ़ाना है तो टीचर से एक कहते थे कहो तो आ कहते थे, दूसरा बोलता था, फिर कहा जाता कि आ बोलो, तो आ बोलते थे। उसी में कुछ शरारती बच्चे थे तो बहुत जोर से आ गाना गाते थे। कहने का मतलब है कि चाहे शरारती हो या अच्छा बच्चा हो, उसी माध्यम से सीखा और वह आगे बढ़ा। कहने का मतलब यह है कि आपके स्कूलों में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से विशेष मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आप अपने मन लगा करके चाहे जो भी व्यवस्था है, जिस विद्यालय के माध्यम, जिस विद्यालय से पढ़ते हो, इंग्लिश माध्यम से पढ़ते हो, हिंदी माध्यम से पढ़ते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके अंदर जज्बात है, आपके अंदर इस प्रकार की इच्छा शक्ति है, तो आप कहीं से भी पढ़कर किसी भी पद पर जा सकते हैं। और मैं इस विद्यालय के इस गौरवमयी क्षण को मैं अपने स्कूलों से याद करके बहुत अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। और मैं अपने आप को भी गौरवान्वित कर रहा हूँ कि मैं अपने अभिभावक के स्कूल में, इस प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित हूँ। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महसूस कर रहा हूँ कि मैंने बचपन की शिक्षा यहाँ से पाया और उस समय के टीचर ने मुझे जो सिखाया, इसके कारण आज मैं
इस स्थिति पे पहुंचा। हमें लगता है कि बहुत से बच्चे अभी यहाँ पे होंगे जो इस स्कूल में पढ़ रहे होंगे। बच्चे सब हैं यहाँ पे जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना। देखिए, आप लोग को ध्यान दीजिए, पूरा जुडिशियल को मैंने यहाँ पे आपके स्टेज पे खड़ा कर दिया है स्कूल पे लाके। अब आप लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए कि मैं भी उन लोग जैसा बनूंगा और आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत आप कैसे करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। मोबाइल से दूर रहना होगा, जो बहुत ज़्यादा आप लोग मोबाइल पर रहते हैं। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर होना होगा और पढ़ाई में मन लगाना होगा। जो शिक्षक हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप ऐसी शिक्षा दें जो आपका ये बेसिक कड़ी है, मतलब जिसको नींव कहते हैं। नींव यदि नहीं मजबूत होगा तो आगे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ के जो भी शिक्षक हैं, पढ़ाना चाहते और रिटायर करने वाले हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि शिक्षा की मजबूती इतना प्रदान करें उनकी नींव को कि वो 4 महल भी खड़ा हो जाए तो वो नहीं टूटे। और हमारे सामने लगता है वो भी शिक्षक से ही रिटायर करके आजकल वकालत शुरू किए हैं, इसी स्कूल से शायद पढ़े हैं, जैसे हमें मालूम है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आप भी कुछ सहयोग करेंगे इस स्कूल में। हमें याद है कि पटना हाई कोर्ट में एक सीनियर लॉयर हैं अजय ठाकुर, उन्होंने भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त की। उनके फादर भी यहाँ जुडिशियल अफसर थे और आज पटना हाई कोर्ट में वो सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं। यदि आप मेहनत करेंगे, यदि इच्छा रहेगी तो ज़रूर आप इस जगह पे पहुंच सकते हैं।